डेट देते जा रहे हैं कि इस डेट को नोटिफिकेशन आएगा, इस डेट को बहाली होगा, लेकिन उनकी झूठी आश्वासन सुनते सुनते हम लोग थक गए हैं। तो सरकार से अब केवल और केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि अभ्यर्थियों को भरमाए नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा सिंह और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़। हमारे साथ स्टेट अभ्यर्थी हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं। लगातार ये धरना प्रदर्शन किए थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन इन लोगों की मांगें पूरी नहीं हो रही है। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छात्र हैं जो स्टेट क्वालिफाई किया, यूपीएससी मैं सत्यप्रकाश सिंह बिहार के कैमूर जिला का निवासी हूँ और मैं टीडी न्यूज़ से सभी को नमस्कार करता हूँ। मैम, मैं बिहार स्टेट मेरिट अभ्यर्थी हूँ, जिसमें मेरा 122 नंबर प्राप्त है मुझे। और हम लोग इतनी मेहनत से इतने अच्छे नंबर लाते हुए भी 3 साल से दर दर भटक रहे हैं, मानसिक रूप से पूरी तरह प्रताड़ित हैं। और हम लोग के संवेदना के साथ शिक्षा मंत्री बुरी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। वो लगातार डेट देते जा रहे हैं कि इस डेट को नोटिफिकेशन आएगा, इस डेट को बहाली होगा, लेकिन उनकी झूठी आश्वासन सुनते सुनते हम लोग थक गए हैं। और हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं कि हम लोग की नियुक्ति जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि जितने भी स्टेट मेरिट अभ्यर्थी हैं वो बहुत ही विद्वान अभ्यर्थी हैं। हम खुद ही दिल्ली विश्वविद्यालय से एमएड किए हैं, उसके पहले बीएड और पीजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किए हैं। और हमारे तमाम जो साथीगण हैं वो भी कहीं अच्छे कोई बीएचयू से बीएड किया है, एमएड किया है। सर, आप यूपीएससी भी क्वालिफाई किया और मेंस भी लिखे हैं। मैंने यूपीएससी मेंस लिखा है, बीपीएससी मेंस लिखा है। और उसके बाद हम लोग, मेरे मन में आया कि हम शिक्षक के लिए भी प्रयास करें, और हमने बिहार स्टेट का एग्ज़ाम दिया जिसमें बहुत अच्छा नंबर भी प्राप्त किया है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग जैसे विद्यार्थी को बिहार सरकार नौकरी नहीं दे रही है और हम लोग की ऊर्जा का सदुपयोग नहीं कर रही है। हम लोग की ऊर्जा का उपयोग जहां स्कूल में किया जाना चाहिए, लेकिन हम लोग अपने ऊर्जा का उपयोग यहाँ धरना प्रदर्शन और दर दर सड़कों पर भटक कर रहे हैं, अपने ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बिहार सरकार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमारे बिहार के उस गरीब बच्चों और सभी बच्चों के भविष्य के लिए भी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग जैसे विद्वान शिक्षकगण से सेवा नहीं लिया जा रहा है, और हम लोग को दर दर सड़कों पर भटकाया जा रहा है हम लोगों को। सर, एक तरफ बिहार में सुशासन की सरकार है और दूसरी तरफ युवाओं पे लाठीचार्ज की जा रही है। यूपीएससी क्वालिफाई किया है आपने, मेंस भी निकाला है, और इतने प्रभावशाली आप प्रतिभाशाली आप छात्र हैं, और आपके जैसे छात्र रोड पे भटक रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग जैसे प्रतिभाशाली छात्रों को, शिक्षक अभ्यर्थी को बिहार के शिक्षा मंत्री जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे, और हम लोग की नोटिफिकेशन मार्च के प्रथम सप्ताह में एक निश्चित डेट देकर निकालें, और हम लोग सभी स्टेट अभ्यर्थी विद्वान अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग मार्च में सुनिश्चित करें। सर, अगर बिहार सरकार ने, आप ये जो बोल रहे हैं कि मार्च 1 तक या लास्ट तक हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर निकाले, अगर बिहार सरकार ने आपकी मांगे पूरी नहीं की तो इसके आगे आप लोगों का क्या प्लानिंग है, और क्या आप लोग क्या कुछ सोचे हैं? अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, और हम लोग पूरे स्टेट अभ्यर्थी आत्मदाह भी करेंगे और आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। हम लोग पूरे प्रयास करेंगे कि मार्च तक हम लोग की ज्वाइनिंग मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मांगे हैं इनकी। सर, आपका नाम? मेरा नाम आलोक यादव हुआ। जी आपके चैनल को हम पहले धन्यवाद देते हैं। सर, टीडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप लोग लगातार 2 दिन तक धरना प्रदर्शन दिए थे और सरकार लाठी भी चार्ज करवाई थी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपको पता होगा कि इसी पिछले 25 फरवरी को हम लोगों का इसी गर्दनी बाग में 2 दिवसीय धरना था। सर, कई छात्र घायल भी हो गए थे धरना प्रदर्शन में, और विधानसभा की तरफ बैठक हो रही थी और छात्रों को मना भी किया गया नहीं जाने के लिए, लेकिन लगातार छात्र जाते रहे और लाठीचार्ज किया गया। इस पे क्या कहना चाहिए? कौन कौन छात्र घायल हुए? हमारे देखिए, ये जो लाठी चार्ज की घटना है बिहार में, ये कोई पहली घटना नहीं है।
लगातार बेरोजगार नौजवानों को जो अपने अधिकारों के मांग के लेकर के सड़क पर प्रदर्शन करते हैं, नीतीश सरकार लगातार उनको पिटवाने का काम करते रहती है। उसी दिन हमारे एक छात्र को बहुत गंभीर चोटें आई, उसको लाठी से घेर करके 4-5 लाठी मारा गया। सर जहाँ तक पता है मुझे कि वो बिट्टू नाम का कोई लड़का था जो शायद आईसीयू में भी एडमिट था, तो उनकी अभी क्या हालत है? अभी उनकी हालत मतलब कि ठीक ठाक है। उनके साथ मेरी संवेदना है। और उसके बाद भी जो एक साथी का आप नाम लिए, उसके बाद भी 2-3 साथी घायल हुए। उसके 2 दिन बाद मतलब निरंतर ये लाठी बरसाने वाली सरकार है। गर्दनीबाग थाना के तहत हम लोगों को ओवर ब्रिज के ऊपर घेर करके अब बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया। जो अभ्यर्थी दूर दराज से आए थे, बैग लिए थे, उनका बैग फेंक दिया गया रेलवे लाइन पर, उसका भी वीडियो है। तो हम लोगों का स्पष्ट मांग था कि जो स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी है, जो विज्ञप्ति को पालन करते हैं, जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, उनकी तत्काल नियुक्ति कराया जाए। क्योंकि आप देखिएगा पूर्व में जो शिक्षकों की बहाली हुई है। सर लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, तो सरकार ने कुछ कहा होगा आप लोगों को? अभी तक हमको कोई सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि हम आप लोगों के बहाली को लेकर के इतने दिन में गाइडलाइन लाएंगे, इस महीना में लाएंगे, इस साल में लाएंगे। अभी तक कोई हम लोग का आश्वासन नहीं मिला है और इसका कोई मतलब कि दूर दूर तक संभावना भी नहीं दिख रहा है। तो हम लोग अभी मजबूर हैं कि हम लोग आगे करें तो क्या करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सरकार से अब केवल और केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि अभ्यर्थियों को भरमाए नहीं, अभ्यर्थी कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज कहीं ना कहीं आप हैं। तो सरकार से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि 30,675 जो मेरिट में आए कैंडिडेट हैं, उनकी अविलंब बहाली कीजिए और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था नालंदा विश्वविद्यालय की जो ख्यातियाँ थी, उस ख्यातियों को पूर्व की भांति वर्तमान में भी प्राप्त की जाए और बिहार के विकास में हमारी भी योगदान हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा लगातार स्टेट के अभ्यर्थी हैं जो मेरे साथ बातचीत की है और ये सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इन लोगों की मांगी पूरी की जाए। आगे क्या कुछ बिहार सरकार करेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।